गुरु की महिमा। गुरु विधाता का लिखा टाल देते हैं। किसी कारणवश वीडियो बंद हो गया था तो थोड़ा सा भाग 2 है, इसको सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, गुरु विधाता का कहा भी टाल देते हैं। तो बालक गुरु के पास आया कि महाराज बोलो कोई काम। कि बेटा तू एक काम कर, मेरा कहाँ मानेगा। कहाँ महाराज, क्यों नहीं मानूंगा आपका कहना। कि ये तेरे को एक गधा दे रखा है इसने। कहा कि 8.5 साल से मैं इसी कोई काम। कि तू एक काम करना, मैं तो देख बेटा इधर उधर चला जाता हूँ, रमता राम हूँ। तू कल इस गधे को बाजार में बेच आना। क्या रेट चलता है? तो उस समय 10 या 20 रुपये रेट चलता होगा। कि इसको बेच के आ जाना। कि महाराज आप बड़े जोरदार हो, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है। कुमार मेरे को निकाल देगा, इसको बेच दूंगा तो मैं गधा कहाँ से लाऊंगा, कैसे कमा के खाऊंगा। आप मुझे कुछ देने आए हो या मेरी रोटी छीनने आए हो? रोने लग गया। कि बेटा घबरा मत, मैंने जो कहा है, तेरे पिता मेरे शिष्य थे और कि तुम भी मेरे शिष्य ही हो। शिष्य के शिष्य। कि फिर क्या होगा? कि देख तू इस गधे को जो भी रेट है बाजार भाव 25-50 बेच के आ जा। और तू जैसे ही कुमार के पास आएगा ना, तो ये गधा जहाँ खड़ा रहता था तेरे को ये गधा वहीं मिलेगा। बालक सोच में पड़ गया, वहीं मिलेगा कहाँ? वो कैसे मिलेगा? मैं बेच के आऊँगा तो मिलेगा। तो महाराज नहीं मिला तो मिलेगा बेटा, मेरा विश्वास कर ले। कि फिर मिल जाए तो कोई बात नहीं, मिल जाए। उस गधे पे इतना लोड मत डालना, 2-2 मटकी डालना, 4-4 डालना, तेरी इच्छा हो जो। और डिलीवरी करके उस गधे को भी बेच देना। तो महाराज आप बड़े ज़बरदस्त आदमी हो, एक गधा मिल जाएगा और उसको बेच दूंगा तो फिर तेरे को फिर एक गधा मिल जाएगा। इस तरह तू रोज एक गधा बेचते 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 जो पैसा इकट्ठा होता है, तो मेरा एक शिष्य यहाँ है, उसके पास तू जमा कराते रहना। ये उसका एड्रेस है। और हम रमते राम में बेटा चले जाएंगे और फिर कभी देखते हैं क्या होता है। बाकी तू इस कर्म को मत छोड़ना, रोज़ एक गधा बेचना आराम से और पैसे वहाँ जमा कराते रहना। तो अब विधाता ने गधा लिखा उसके किस्मत में, तो उसको तो एक गधा देना पड़ेगा। गुरु अपने ज्ञान से विधाता का लिखा हुआ भी मिटा सकते हैं। रोज उसने काम किया चालू, रोज गधा बेच के आए और वो आते ही गधा एक मिले, वो तो देना ही पड़ेगा। इस तरह 1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर खूब पैसे इकट्ठे हो गए। तो उसने सेठ ने कहा कि बेटा तेरे अकाउंट में खूब पैसे हो गए।
इसकी थोड़ी बहुत जमीन खरीदने चले। हाँ खरीदा। उसने ज़मीन खरीद ली, फिर बेचता गया, मकान बन गया, फिर बेचता गया। तो कुम्हार की नौकरी छोड़ दी और बिल्डिंग के नीचे एक गधा खड़ा। सेठ ने कहा, भाई इसका क्या काम? कहे, मैं जानता हूँ इसका क्या काम। वो उसको जाके बेचाता। फिर एक गधा खड़ा, तो रोज़ वो एक गधा बिल्डिंग बन गई। देखो, कुमार के यहाँ से आने के बाद बिल्डिंग बन गई और गधा नीचे खड़ा, रोज़ गधे को बेचे, पैसे हो गए, महल बन गया। पैसे वाला बन गया। गधे को बढ़िया से बढ़िया चारा डलवा देता नौकर को कह के, और नौकर से ही कह देता, जाके इसको बेच के आ जा बाजार के अंदर, जो पैसे आए मेरे को देता जा। सेठ बन गया और नीचे बरंडे में गधा खड़ा घास चरता रहा। तो इस तरह 5-4 साल गुजर गए। तो रमते राम गुरुजी उधर से जा रहे थे और आके देखा कि बेटा तुम वही है? हाँ महाराज, आपने मेरे को बहुत अच्छी युक्ति बताई, मेरे कोई कमी नहीं, आप बिराजो, ठहरो, भोजन करो। कि बेटा कोई बात नहीं, करेंगे भोजन, हम बाहर के कमरे में ही करते हैं। कि मैंने आपके लिए बाहर का कमरा बनाया, विश्राम करो। कि बेटा ये गधाइयाँ क्या कर रहा है? कि महाराज इसी आपने बताया, इसी की बदौलत मैं आज सेठ हूँ, मेरे ठाट बाट है, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। मुनीम गुमास्ते इतने हैं, वो सब मेरा काम कर रहे हैं, सब जगह मेरा बिजनेस फैला हुआ है, कोई कमी नहीं। आपको जो चाहिए गुरु महाराज आप ले। नहीं, कुछ नहीं चाहिए बेटा, मैं रात ही विश्राम करूँगा। करो महाराज। कि इस गधे का क्या करूं? नहीं, इसका कुछ नहीं करना, तुम्हें तो अब आना की जरूरत नहीं, नौकर चाकर बोल रहे, रोज बेच के आ जाओ। रात को गुरु महाराज सो गए। तो उनकी वही इच्छा हुई पेशाब करने की। उन्होंने कहा, यार ये छोटी जगह है, अपन यहाँ नहीं। पहले के लोग बाहर ही पेशाब करते थे, गली में कर लेंगे। तो गेट खोल के बाहर पेशाब करके आने लगे। तो वही विधाता उधर से जा रही थी। कहे, रुक, कि महाराज तुम वही हो? कहाँ मैं वही हूँ, तुम वही है। कि बोलो महाराज, कि कहाँ जा रही है? कि बाजू वाले घर में डिलीवरी होनी है कोई चीज़। तो देखो मेरा काम तो यही है, उसके लेख लिखने जा रही हूँ, मस्तिष्क पे, हथेली पे और पाँवों की पगथेली पे लिखने जा रही है। क्यों बेकार की परेशानी मोल लेती है? तेरा लिखा कोई सच्चा होता है क्या? तो महाराज आप कैसी बात करते हो? आप मेरे से 2 बार 1 बार मिल चुके, मेरा सच्चा कैसे नहीं होता है? कि तू मेरे साथ चल। चल, तू मेरे साथ चल। कहाँ? बस पास ही चल। सेठ के यहाँ गया, विधाता साथ थी। कि हे विधाता, तेरे को याद है तुमने सेठ के पुत्र के लिए
गधा लिखा था कि इससे ही खाएगा, इससे ही पिएगा, इससे ही आजीवन चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। तेरा गधा ये खड़ा खाने को नहीं मांगता, नौकर खिला देते हैं, नौकर सुबह बेचाते हैं फिर खिला देते हैं। और तुमने जिस बालक के लिए गधा लिखा उस मंजिल पे रहता है जहाँ तेरे को आज कोई घुसने नहीं देगा। विधाता के पसीने आ गए। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, होय बुढ़ा मिल गया। सब तो गए बाग, मेरा बुढ़ा भी चला गया। सब तो लाए फूल, बुढ़ा गोभी लेके आ गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। कि तेरे पसीने क्यों आ रहे हैं? कि महाराज अक्ल से, ज्ञान से हमारा लिखा भी टाल सकते हैं जैसे आपने टाला। अब मैं 1 मिनट का समय आपको और लूँगा कि मैं चलती हूँ महाराज, कहाँ तू जा। 1 मिनट का समय और लूँगा। घनश्याम दास बिड़ला, उसके लिए पंडितों ने ये कह दिया था कि तुम्हारे मार्केस लगा हुआ है। और मार्केस का मतलब ये होता है कि कोई 100 में 1 बचता नहीं बचता है। निकल पड़े घर से कि तुम्हारा कहा मैं झूठा साबित कर दूंगा। अच्छे नेकी के काम में लगे और पूरी उम्र लेकर के 90 साल की उम्र के अंदर मरे। मार्केस को फेल कर दिया। तो कोई कुछ आपको कह दे कि तेरा फलाने दिन नुकसान ये होना है, तो कोई आपका गुरु, कोई आपका समझदार आदमी आपको युक्ति बताएगा तो वो टल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु इसीलिए सर्वशक्तिमान होते हैं। जिन्होंने गुरु को बनाया है वो गुरु की उपासना करेंगे, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरु चाहे कोई भी हो। राजा भोज ने एक बकरी चराने वाले को अपना गुरु बनाया, 12 साल के बच्चे को। ये इतिहास गवाह है कि गुरु सबसे बड़ा है। गुरु विधाता का लिखा भी टाल सकता है। जिस तरह मैंने आपको कहानी में बताया। दोस्तों, कहानी बड़ी हो गई सो हो गई, लेकिन हमने जो कहा है वो भी गलत नहीं, कोई सूरत में गलत नहीं। बोलो राजा राम की जय, बोलो हनुमान की जय।